हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोदी वंश। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 में। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि सन 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा का। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल के द्वारा। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 5 अप्रैल निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थीं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदनगर। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फारसी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में दिया है? इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी बाबर। अगला प्रश्न है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रज्मनामा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुहम्मद शाह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टोडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इबादत खाना। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अकबर के। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अकबर के शासनकाल से। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, मुबयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तुर्की में। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फरगना का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।